जब दुगना आमदनी का कोई परसेंटेज नहीं बढ़ा, सिर्फ अडानी और अंबानी का परसेंटेज कई गुना हो गया, तब इन्होंने कहा कि चलिए भाई कम से कम 6,000 एक साल में उनको पैसा दे देंगे तो उनको तसल्ली हो जाएगी। यानी हम आपको 10% दे देते हैं, 90% नहीं दे पाएंगे। ये बात उनको पहले कहनी चाहिए थी कि 90% नहीं देंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विधायक राजीव रंजन ने बिहार शरीफ में जेडीयू और बीजेपी में अंतर समझाते हुए कहा कि हम लोग जेडीयू पार्टी के लोग सुबह सुबह स्नान करके मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, जबकि बीजेपी वाले लोग मुर्गा मीट और मछली खाकर पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से 2 फीट का टीका रखते हैं, जिसका परिणाम है कर्नाटक चुनाव। जिस तरह से स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां कैंपेन कर रहे थे और बजरंगबली का नाम ले रहे थे। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक के बाद सब क्लियर हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह और अन्नू पटेल ने कहा कि बीजेपी के 9 साल के शासन में जनता बेहाल हो गई है, बेरोजगारों की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, मगर एक भी वादा पूरे नहीं हुए। आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम कर उनके कामों का पोल खोलने का काम करेंगे और बिहार ही नहीं पूरे भारत से बीजेपी का सफाया करके दम लेंगे। उसमें 200 सीट की कमी हो जाएगी उनको। तमिलनाडु जा रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी, सोचिए कि कितना प्रेस्टीज बिहार का हाई हो गया कि आज 50-55 साल के बड़े नेता करुणानिधि जी का कार्यक्रम है वहाँ पे, एक लाइब्रेरी का भी है, एक मूर्ति का भी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी ने बुलाया है इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। यानी बिहार का नाम कितना आगे है, कितना ऊंचा हुआ है, इस बात को बिहार के लोग समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती, क्योंकि उनका काम एक ही है कि लगातार प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है और बिना बात का करना है। एक सोच का विषय जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही है, पिछले 9 सालों में 9 काम नहीं बता सकती जो उन्होंने किया हो। बल्कि ये समझिए कि प्रचार प्रसार जितना खर्च करती है, अगर उतना किसान को दे दी होती तो आज किसानों का कल्याण हो गया होता। उन्होंने कहा कि भाई दुगना आमदनी कर देंगे। आप सोचिए क्या क्या उन्होंने दुगना आमदनी के बदले उन्होंने जब दुगना आमदनी का कोई परसेंटेज नहीं बढ़ा, सिर्फ अडानी और अंबानी का परसेंटेज कई गुना हो गया, तब इन्होंने कहा कि चलिए भाई कम से कम 6,000 एक साल में उनको पैसा दे देंगे तो उनको तसल्ली हो जाएगी। यानी हम आपको 10% दे देते हैं, 90% नहीं दे पाएंगे। ये बात उनको पहले कहनी चाहिए थी कि 90% नहीं देंगे। हिंदुस्तान में 63% लोग जो हैं वो कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं, बिहार में 80% करते हैं। उन्होंने कृषि के लिए कुछ नहीं किया, ना बेरोजगारी के लिए किया। बेरोजगारी के लिए जैसे सब लोग उन्होंने कहा था डे 1 से कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष देंगे। 18 करोड़ में उनके यहाँ उन्होंने 8,45,000 दिया, उतना ही नहीं है। 10 लाख जो वैकेंसी है उनके यहाँ उन्होंने भरा ही नहीं है। यानी वो चाहते हैं किसी हालत में नौकरी नहीं हो, किसी हालत में लोग नौजवानों को नौकरी नहीं हो, लेकिन बयानबाजी में और काम करने के तरीका में उनका कोई मैच नहीं है। बैठी सरकार है वो एक अहंकारी सरकार है, सत्ता के नशे में चूर सरकार है, जिसको आम जनमानस की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं। आज आप देखेंगे विगत 28 तारीख जो आपको याद होगा, 28 मई, जो देश में एक नया आयाम तैयार करने का प्रयास किया गया केंद्र की सरकार के द्वारा कि नए संसद भवन का, लेकिन वो एक काला दिवस था, क्योंकि देश की आन बान सम्मान मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, जो हमारी रेसलर, हमारी पहलवान जो खिलाड़ियां हैं, जो विदेशों में जाके अपनी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, उनके साथ में बर्बरता पूर्वक उन्हीं के देश में धरती पे हुआ, ये बहुत ही निंदनीय था। लेकिन ऐसी सरकार जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के शासनकाल में बेटी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। तो हमें एकजुट होना है इस अहंकारी सरकार के खिलाफ में, क्योंकि ये सरकार जो वादा कर
बेमिसाल की, जबकि जनता जानती है कि 9 साल में देश की जनता बदहाल है। वो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपने आप को इस सरकार से दुखी नहीं पाता है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो आम जनता है। आज युवा पूछ रहा है 2014 में, जिससे वादा किया गया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 9 वर्ष आने को है, अगर हम कैलकुलेट करें तो 18 करोड़ हो गया। जबकि की सच्चाई यह है कि आपने 7,84,000 ही आपने अभी तक हमें दिया है रोजगार। हमारी आबादी कितनी है, हमारे युवा कितने हमारे बेरोजगार हो गए हैं। अगर आप हंगर इंडेक्स की बात करें तो हम पूरे दुनिया में 160वें नंबर पे हैं, और जिनसे हम तुलना करते हैं उनसे भी नीचे पौधान पे हैं। तो अब युवाओं को, देश की महिलाओं को, और जो महिला जिनको कहा गया था उज्ज्वला योजना के तहत, जिनके घर में कभी गोईठा और लकड़ी से गैस चला करता था, उनको उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया। जानकारी आपको है कि एक ही बार गैस भरा करके महंगाई इतनी हो गई कि दोबारा गैस नहीं भरा पाई। आज आप गाड़ी से चलते होंगे, कभी कहा गया था कि भाई 70 रुपये पेट्रोल महंगा था, तब उस समय की आज की जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जो बैठ के गैस सिलेंडर लेकर के जो धाय तवा मचाती थी, आज वो अपने ऐशो आराम में भूल गई है देश की जनता को, महिलाओं को, कि आज महिलाएं जिस घर में चूल्हा अब फिर से गोईठा और लकड़ी से घर चल रहा है, फिर से महिलाएं उसी स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही हैं। अब उनको नहीं देखना है, लेकिन हमें हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जिस तरह का गठबंधन हमने बिहार में तय किया है, उसी एक रूप को विपक्षी। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।